गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मिस्टर प्रमोद वर्मा। अपन ने कल टॉपिक किया था पेरोल का, ठीक है। उस पेरोल के अंदर हमने कुछ एक चीजें सीखी थी, जिसके अंदर बेसिक सैलरी था, हाउस रेंट था और प्रोविडेंट फंड था, ठीक है। अभी तक जो अपन पेरोल पे काम कर रहे हैं वो सिंपल वे में काम कर रहे हैं, अभी तक हम वही चलने देंगे। जैसे जैसे इसके आगे स्टेप आते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको उस चीज को डिफाइन करते जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, टैली का अपना सॉफ्टवेयर है, इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो टैली को ओपन करने के बाद हमें इसी के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा, वर्क इन एजुकेशन मोड, ठीक है। तो यहाँ पे हम W आपको रेड कलर का दिख रहा है, W पे हम क्या, W का बटन प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिक वही शो करेगा। और देन उसके बाद हमें क्या करना है, एंटर का बटन प्रेस करना है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो पहले कंपनी ओपन हो रही है इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो अपन को क्या करना है, Alt+F1 करना है। तो जैसे मैंने Alt+F1 किया, तो Alt+F1 करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक नई कंपनी क्रिएट करनी है। तो जैसे आप एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट जैसे हम सिंपल कर लेते हैं, NP कोई भी किसी भी नाम से आप कर लो, ठीक है। पेरोल ओवर टाइम एंड अंडर टाइम, ठीक है। इस नाम से बना रहा हूं ताकि कभी भी मेरे को कंपनी चेक करनी पड़े तो मैं चेक कर सकता हूं इसको इसी नाम से, ठीक है। और एंटर करके हमें क्या करना है, एक्सेप्ट। अगर आप एंटर करके एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, Ctrl+A कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर के ऑप्शन में जाना है। तो जैसे आप अकाउंटिंग वाउचर के ऑप्शन में जाते हैं तो वहां में क्या करना है, F11 का बटन प्रेस करना है। तो जैसे अपन F11 का बटन प्रेस किया, तो इसके अंदर हमें जो टॉपिक करना है वो कौन सा करना है, पेरोल का करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पेरोल के ऑप्शन को क्या कर देंगे, अपन यस कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे आप इसको यस करते हैं, या तो आप एंटर करके एक्सेप्ट कर दो, अदरवाइज आप एंटर करके एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ A कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हमने कंट्रोल के साथ A किया तो वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद हम स्कैप करेंगे। स्कैप करने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास एक नया ऑप्शन क्या आएगा, पेरोल इन्फो का ऑप्शन आएगा। तो जैसे हम पेरोल इन्फो के ऑप्शन में जाते हैं, तो इसके अंदर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कुछ एक कंडीशंस होती है, एम्प्लॉइज ग्रुप, एम्प्लॉइज यूनिट, अटेंडेंस और पे हेड वगैरह, ठीक है। तो जैसे हम क्या करते हैं, एम्प्लॉइज ग्रुप में जाते हैं, सबसे पहले भाई उस कंपनी के अंदर कौन कौन है, अकाउंटेंट है, मैनेजर है, जो भी है, स्टाफ वगैरह, ठीक है। तो मैं वही सेम कंडीशन लेता हूं जो आपने लास्ट क्लास में ली थी, ठीक है। तो एक अकाउंटेंट और एक मैं क्या कर रहा हूं, मैनेजर कर रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टाफ का बनाना है तो स्टाफ का भी बना सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद हम स्कैप का बटन यूज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन क्या करेंगे, एम्प्लॉइज को रिसीव करेंगे। तो जैसे आप एम्प्लॉइज पे जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो जैसे आप एम्प्लॉइज पे क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ क्या करना, दो नेम मेंशन करने। तो मैंने सिंपल एक निकू कर दिया इसमें, ठीक है। ये कंपनी का अकाउंटेंट है या मैनेजर है ये, ठीक है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, मैनेजर कर रहे हैं, ठीक है। और एंटर करके हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट, ठीक है। जो बस सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा बहुत चेंज है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड बैंक डिटेल लिखा हुआ है। तो प्रोवाइड बैंक डिटेल, उसकी डिटेल मेंशन करनी है, तो आप इस ऑप्शन को क्या करेंगे, यस करेंगे। तो जैसे आप इसको यस करते हैं और एंटर करेंगे, तो यहाँ पे उसका क्या पूछा जाएगा, अकाउंट नंबर, IFS कोड, बैंक नेम और ब्रांच, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अकाउंट नंबर जो भी है मेंशन कर दो, IFS कोड जो वो मेंशन कर दो, और उसका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक के अकाउंट को हम मेंशन करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेसिफाई बैंक नेम करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप स्पेसिफाई बैंक नेम करते हैं, तो वो ये पूछ रहा है उसका जिस बैंक में अकाउंट है उसका यहाँ पे हमें क्या करना है, नेम मेंशन करना है। तो मैं सिंपल यहाँ क्या लिख रहा हूँ, SBI लिख रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। और ब्रांच मतलब जिस ब्रांच के अंदर है वो ब्रांच है कहाँ पे, ठीक है। उसका अकाउंट जो ब्रांच में है वो ब्रांच की लोकेशन पूछ रहा है, तो वो लोकेशन हमने इशारा मेंशन कर दी। और एंटर करके क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है। एंटर करके क्या करना है, एंड ऑफ लिस्ट एक्सेप्ट करना है। उसके बाद मैं एक और नाम लिख रहा हूँ, प्रमोद, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको अकाउंटेंट कर रहे हैं जैसे, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको अकाउंटेंट किया, तो यहाँ पे हम एंटर करके क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो जो प्रोवाइड बैंक डिटेल है उसको हमें क्या करना है, यस करना है। तो इसको भी हम क्या कर रहे हैं, यस कर रहे हैं।
तो जैसे आप इसको यस करते हैं तो फिर बिल्कुल डिक्टो वही ऑप्शन आ रहा है, अकाउंट नंबर, ठीक है, IFS कोड जो भी है आपके पास वो हम यहाँ क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। बैंक नेम के अंदर हमें क्या करना है, स्पेसिफाई बैंक नेम करना है, ठीक है, उसका कौन से बैंक के अंदर अकाउंट है, तो वो हम यहाँ बैंक का नेम मेंशन करेंगे, और जिस बैंक के अंदर उसका अकाउंट है उस ब्रांच की लोकेशन क्या है वो हम यहाँ लोकेशन मेंशन कर देंगे, और एंटर करके क्या करना है आपको, एंड ऑफ लिस्ट करना है इसमें, ठीक है, और एंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे इसमें। उसके बाद हमें स्कैप करना है। अब हमें क्या करेंगे, यूनिट क्रिएट करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में यूनिट वगैरह क्रिएट नहीं की थी क्योंकि उसमें क्या शो हो रहा था, ओवर टाइम और अंडर टाइम हमने वो किया नहीं था, उसके अकॉर्डिंग हमने यूनिट क्रिएट नहीं की। इसमें हम क्या करेंगे, यूनिट क्रिएट करेंगे। तो यूनिट इसमें जाके क्रिएट कर रहे हैं, सिंबल में मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूँ, HR। हॉवर्स की जो कमांड होती है उसकी क्या होती है, सिंबल क्या बनता है, HR बनता है, और एंटर करके हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे ही अपन एक्सेप्ट किया उसके बाद एस्केप करेंगे। अब हमें यहाँ क्या करना है, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्रिएट करना है, ठीक है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करके क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा क्रिएट कर रहे हैं, एब्सेंट का। इसके अंदर कौन सा रखना है अपने को, लीव विदाउट पे रखना है इसके अंदर, मतलब वो बंदा एब्सेंट है और बिना, अगर वो लीव नहीं देगा तो बिना लीव के उसको क्या नहीं मिलेगी, पे मतलब सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। एंटर करके एक्सेप्ट। उसके बाद मैं बना रहा हूँ मेडिकल लीव का, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, अटेंडेंस लीव विद पे। अगर वो मेडिकल लीव दे रहा है तो अटेंडेंस के साथ उसकी लीव मेंशन होगी, और मेंशन होने के बाद उसको क्या मिलेगा, पे मतलब सैलरी भी मिलेगी। और एंटर करके क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। उसके बाद हम क्या क्रिएट करेंगे, ओवर टाइम और अंडर टाइम। तो सबसे पहले मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ और इसके अंदर हम उसको क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे उसको, ठीक है भाई। वो कितना प्रोडक्शन जो भी कर रहा है, एक्स्ट्रा काम करके कितने कमा रहा है। तो यहाँ पे यूनिट क्या दिखा रहा है आपको, HR दिखा रहा है इसके अंदर, और एंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इसी के अंदर मैं क्रिएट कर रहा हूँ अंडर टाइम। तो अंडर टाइम के लिए यहाँ पे क्या आएगा, सेम डिक्टो रहेगा प्रोडक्शन। तो जैसे आप इस पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे यूनिट में क्या आएगा, HR आएगा, ठीक है। और एंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा नया टॉपिक है थोड़ा ध्यान से करना आराम से, ठीक है। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, पे हेड क्रिएट करेंगे। तो जैसे हमने पे हेड क्या करेंगे, क्रिएट कर लिया हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, बेसिक सैलरी का बना रहे हैं हम, ठीक है। अंडर क्या रहेगा इसमें, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, क्योंकि जो बेसिक सैलरी होती है वो किसके लिए कमाई जाती है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज के लिए होती है। वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। जो बंदा दे रहा है उसका क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। वहां से हम क्या सिलेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो बेसिक सैलरी है वो किसके बेस पे दी जाती है, अटेंडेंस के बेस पे दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल। लीव विदाउट पे में हमने क्या बनाया था, एब्सेंट का बनाया था। जो कैलकुलेशन होती है वो कब होती है, मंथली होती है। किसके द्वारा डिफाइन करी जाती है, यूजर के द्वारा डिफाइन की जाती है, ठीक है। और कितने दिन में, वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डेज मेंशन कर देंगे हम उसमें, ठीक है। और एंटर करके क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। उसके बाद क्या लिखना है अपने को, हाउस रेंट अलाउंस लिखना है। ये भी सेम क्या होता है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होता है, ठीक है। और फिक्स रहेगा। अगला जो कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है उनका क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। और जो हम अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंप्यूटेड वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या करना है, परसेंटेज बेस पे HRA और प्रोविडेंट फंड सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो एज कंप्यूटेड वैल्यू करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और स्पेसिफाइड फॉर्मूला करेंगे। स्पेसिफाइड फॉर्मूला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसके हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है जो अपन ने वहां पे सिलेक्ट किया था। तो जो आपको HRA मिलेगा वो किसके बेस पे मिलेगा, बेसिक सैलरी के बेस पे मिलेगा, ठीक है। कितना परसेंट मिलेगा, 12% फिक्स होता है, बट सैलरी के बेस पे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है। और एंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमें क्या बनाना है, प्रोविडेंट फंड बनाना है। तो जो प्रोविडेंट फंड होता है वो क्या होता है, एम्प्लॉइज की जो सैलरी होती है उसमें से डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। या तो फिर आप इसमें डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज कर लो या फिर एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन कर लो, ठीक है। उसके बाद वो चीज पे करना हमारी क्या बनती है, एक लायबिलिटी बनती है। तो लायबिलिटी सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर भी क्या करेंगे, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, ठीक है। तो ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला करने के बाद जो
प्रोविडेंट फंड कटेगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे हम। तो जैसे बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया तो उसके बाद हमें क्या करना है, एंड ऑफ लिस्ट करना है। ठीक है, इसके अंदर भी हम क्या डाल देंगे, 10% वैल्यू डाल देंगे। तो 10% वैल्यू डालने के बाद एंटर करके क्या करना अपने को, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने वहां पे कौन सा बनाया था, ओवर टाइम और अंडर टाइम। तो यहाँ पे भी हमारा जो नया कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग भी आप पे हेड क्या करेंगे, ओवर टाइम का बनाएंगे और अंडर टाइम का बनाएंगे। तो जैसे हमने ओवर टाइम किया तो इसके अंदर क्या आएगा, वो सेम रहेगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज रहेगा। ठीक है, फिक्स है। यहाँ पे क्या आएगा, अगला बंदा जो दे रहा है अपने को पैसे, मतलब सैलरी से ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट अपने पास वाली, वो भी क्या लिखा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ पे उसमें हमने क्या किया था, ओवर टाइम का बनाया था, प्रोडक्शन किया था। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। और यहाँ पे लेजर किसका बन रहा है, ओवर टाइम का। तो प्रोडक्शन टाइम में क्या रखेंगे, ओवर टाइम रखेंगे। और एंटर करके क्या करना अपने को, एक्सेप्ट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अंडर टाइम का बनाएंगे। ठीक है, तो अंडर टाइम का जैसे आप बना रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज। मतलब अंडर टाइम क्या होगा, उसकी सैलरी में से डिडक्ट मतलब कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद उसका क्या होगा, एम्प्लॉइज का इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे, ऑन प्रोडक्शन, क्योंकि हमने अंडर टाइम के अंदर क्या किया था, प्रोडक्शन किया था। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर टाइम करेंगे और एंटर करके क्या करना अपने को, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और एंटर करके एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम स्कैप करेंगे। स्कैप करके अब अपने को किस में जाना है, सैलरी डिटेल में जाना हमें। ठीक है, तो जैसे ही आप क्या करते हैं, सैलरी डिटेल के ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो जैसे आप डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करने के बाद जो दो आपने ग्रुप बनाए थे उनके अंदर सैलरी डिफाइन नहीं करनी, जो आपने दो नेम लिखे थे उनके अंदर हमें क्या करना है, सैलरी डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले हम निक्कू को रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1/4। यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, बेसिक सैलरी, भाई उसकी जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है। उसके बाद HRA वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओवर टाइम। अब ओवर टाइम का वो रेट मतलब वैल्यू मांग रहा है आपसे, भाई ओवर टाइम कितना है। ठीक है, ठीक है, जो भी है, जैसे भी जो भी है। ठीक है, वैसे हमने मैनेजर सिलेक्ट किया तो उसका किसी भी तरह से क्या नहीं होता, ओवर टाइम वगैरह कुछ नहीं है। तो डायरेक्ट हम यहाँ क्या सिलेक्ट करेंगे, प्रोविडेंट फंड सिलेक्ट करेंगे और एंटर करके क्या करना है, एंड ऑफ लिस्ट करना है आपके को। ठीक है, उसके बाद हम प्रमोद को सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम 1/4 रख रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी करेंगे। तो जैसे आप बेसिक सैलरी करते हैं तो जो भी इसकी अमाउंट है वो हम क्या कर देंगे, अमाउंट मेंशन कर देंगे। ठीक है, हाउस रेंट कितना है, ऑटोमेटिक काउंट कर लेगा। अब ओवर टाइम, जो उसका मैनेजर है उसके कंपनी के अंडर में जो वो बंदा काम कर रहा है, भाई ओवर टाइम कर रहा है, तो उसने 1 घंटे की वैल्यू कितने रुपए रखी है, 300 रुपए रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, प्रोविडेंट फंड और अंडर टाइम। अब एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे लिए, अब मैं अंडर टाइम में क्या वैल्यू रखूं वो बताओ मेरे को। भाई जो अंडर टाइम में वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, भाई जितने घंटे वो ओवर टाइम करेगा उसकी 1 घंटे की वैल्यू कितनी थी, 300 रुपए। तो जितने भी घंटे कम काम करेगा तो उसके अकॉर्डिंग कितने रुपए कटेंगे, 1 घंटे 300 ही कटेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू भी क्या रहेगी अपनी, सेम रहेगी इसके अंदर। ठीक है, और एंटर करके हमें क्या करना है, एंड ऑफ लिस्ट करना है इसके अंदर। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब उसके बाद हम स्कैप करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखना, समझना, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक बात कही थी, थोड़ा ध्यान से समझना पेरोल वाउचर के अंदर, क्योंकि आपकी यहीं पे कहीं ना कहीं मिस्टेक आ सकती है। ठीक है, तो जैसे हम पेरोल वाउचर में जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले में क्या करना है, ठीक है ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, Alt+A करेंगे। किसकी शॉर्टकट होती है, पेरोल ऑटोफिल की। यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना है, सैलरी। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/4 से 1/5, मतलब जो आपने सैलरी की कैलकुलेशन ली थी वो क्या ली थी हमने, मंथली ली थी। ठीक है, और एंटर करके कोई चेंज नहीं करना, एक्सेप्ट कर दो। अब जो इनको टोटल सैलरी मिल रही है वो कितनी है, 73,780 मिल रही है, बिना किसी अटेंडेंस के, बिना किसी के कोई भी माइनस वगैरह, प्रोविडेंट फंड कट जो भी है वो हो आके जो भी उसको सैलरी मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 73,780 मिल रही है, दोनों को मिला के। जब तक आपने अटेंडेंस वगैरह मेंशन ही नहीं की उनकी बिना कट के, तो वो तो यही दिखाएगा। ठीक है, और इसको एंटर करके एक्सेप्ट मत कर देना। ठीक है, आपको यही रखना है, एक्सेप्ट नहीं करोगे। आपको क्या करना है, उनकी अटेंडेंस मेंशन करनी है। तो अटेंडेंस मेंशन करने के लिए जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है, Ctrl+F5 होती है।
ठीक है, कंट्रोल के साथ हम क्या करेंगे, F5 करेंगे। तो जो दो कैंडिडेट थे हमारे पास, निकू और प्रमोद, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एम्प्लॉइज नेम के अंदर क्या सिलेक्ट करेंगे, निकू। ठीक है, उस कैंडिडेट का क्या है, मेडिकल लीव है, एब्सेंट है या क्या है, जैसे 2 दिन की एब्सेंट है। ठीक है, उसके बाद आप प्रमोद को सिलेक्ट करते हैं, मान के चलो एब्सेंट भी डाल दूंगा उसकी। ठीक है, अगर मेरे को उसकी मेडिकल लीव भी डालनी है तो दोबारा में इसको सिलेक्ट किया जाएगा, कितने दिन की मेडिकल लीव है, 5 डेज की। उसके बाद उसने ओवर टाइम भी किया होगा, क्या पता अंडर टाइम भी किया होगा, तो ओवर टाइम की वैल्यू मान लेते हैं उसने 5 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है। ठीक है, और 5 घंटे में से उसी बंदे ने जो अंडर टाइम किया वो कितने घंटे कम किया है, 2 घंटे, तो एक्चुअल कितने काउंट होंगे आपके, 3 घंटे काउंट होंगे। ठीक है, और एंटर करके हमें क्या करना है, एंटर करके एक्सेप्ट करें। तो थोड़ा सा इसको देख लेना अच्छे से ध्यान से। ठीक है, जैसे हमने अटेंडेंस मेंशन की, अब मेरे को पेरोल वाउचर के ऑप्शन में जाना है, तो उसकी शॉर्टकट क्या होती है हमारे पास, Ctrl+F4 होती है। तो जैसे मैं कंट्रोल के साथ F4 का बटन प्रेस करता हूं तो हमारे पास ऑप्शन किसका था, पेरोल वाउचर का। ठीक है, अब हमें दोबारा क्या करना है, Alt+A करना है। तो जैसे आप Alt+A करते हैं तो सेम कंडीशन क्या आ रही है, वही है। तो सैलरी को सिलेक्ट किया, एंटर करके एक्सेप्ट कर दो, और कोई चेंज नहीं करना, वहां 1,531,5 है ना, तो सेम वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और एंटर करके क्या करेंगे, अब एक्सेप्ट कर देंगे। पहले जो सैलरी थी कितनी थी, 73,780 थी, अब कितनी है, 67,540, क्योंकि इसी के अंदर उसका ओवर टाइम वगैरह जुड़ चुके हैं। जो कम घंटे काम किया वो माइनस हो गया, प्लस जो उसका प्रोविडेंट फंड था वो माइनस हो गया, प्लस जो उस बंदे की सैलरी थी उस सैलरी के अकॉर्डिंग भी वो चीज उसकी क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है। ठीक है, अब आप एंटर करके क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। तो जैसे आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद मेरे को उसकी क्या करनी है, पूरी डिटेल चेक करनी है। तो आप क्या करेंगे, डिस्प्ले के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मिलेगा अपने को, पेरोल रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आप रिपोर्ट के ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल। उसके बाद कौन से ऑप्शन में जाना है, पे स्लिप। उसके बाद कौन से में जाना है, सिंगल पे स्लिप या मल्टीपल। सिंगल का मतलब है कि एक एक करके चेक कर सकते हैं, मल्टी में सबका एक साथ डाटा चेक कर सकते हैं। तो जैसे अपन सिंगल में जाते हैं और यहाँ 2 कैंडिडेट थे हमारे पास, जैसे हम निकू की डिटेल चेक करते हैं, एंटर करते हैं तो उसकी पूरी डिटेल दिखाएगा, भाई उस कैंडिडेट की सैलरी कितनी थी, कितने दिन वो एब्सेंट थी, और उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी माइनस करके जो भी है वो शो कर देगा आपको। ठीक है, उसके बाद मैं पेज डाउन का बटन प्रेस कर रहा हूं। अब पेज डाउन का बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे नाम किसका आ रहा है, प्रमोद। अब मैं मेरा डाटा चेक कर रहा हूँ, तो बेसिक सैलरी कितनी थी, 30,000, 2 दिन एब्सेंट था तो 28,000 होगी। ओवर टाइम कितने घंटे किया था, 5 घंटे, तो 1 घंटे की वैल्यू कितनी थी, 1500। ठीक है, हाउस रेंट उसमें काउंट हो गया, प्रोविडेंट फंड भी ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा। और अंडर टाइम कितने घंटे किया था, 2 घंटे, तो कितना हो गया, 600। तो उसको ले दे के जो पहले सैलरी मिलनी थी वो कितनी मिलनी थी, 35,100। और जैसे कट पीट के जो भी सैलरी कितनी मिलेगी, 32,860। उसमें से सारा प्रोविडेंट फंड माइनस वगैरह होके तो नेट कितना मिलेगा उसको, 29,460 मिले। तो ये चीज हमारी एक कंडीशन होती है पेरोल के अंदर। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, HRA, बेसिक सैलरी और प्रोविडेंट फंड डिफाइन किया था, और इस लेक्चर में सेम होने के साथ अपन ने कौन सा किया, ओवर टाइम और अंडर टाइम किया। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, इसको अच्छे से रीड करो, जितना हो सकता है उतने प्रैक्टिस करो। तो ये सारी चीज आपको चेक करके चलनी है। कोई कहता है कि अटेंडेंस शीट दिखाओ हमें, ठीक है, तो जैसे एमिटर को, जैसे पेरोल स्लिप में मल्टी में जाते हैं, आप मल्टी में गए तो वहां पे क्या पूछ रहा है, वो आपसे ऑल आइटम पूछ रहा है, तो ऑल आइटम पे मैंने एंटर कर दिया तो सबका डाटा एक साथ दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं इसका प्रिंट लेना चाहता हूं, तो जैसे मैंने प्रिंट लिया और एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे हमने Alt+ क्या किया, P किया, और उसके बाद जैसे अपन Alt+P करेंगे ना, उसके बाद Alt+I करना है। Alt+I जो होती है वो किसकी शॉर्टकट होती है, प्रीव्यू की। जैसे आप एंटर करोगे तो एंटर करने के बाद हमें उसको जूम करना है, भाई जैसे स्मॉल दिख रहा है ना, तो जूम करना है। तो जूम करने की शॉर्टकट क्या होती है, Alt+Z होती है। तो जैसे मैंने Alt+Z किया तो ये दिखा रहा है, ये जो डाटा वो किसका है, निकू का है। इसको जैसे आप ड्रैग करोगे नीचे की तरफ, अब जो डाटा दिखाया वो किसका, प्रमोद का है। तो ये सबका एक साथ मल्टीपल करके शो करेगा आपको। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है, इसको करो आप अच्छे से। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।